चर्चा में आज बात करते हैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे की जो किसी छोटे बिजनेसमैन या सब कॉन्ट्रैक्टर की रातों की नींद उड़ा सकता है। सोचिए कि आप देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और अचानक एक दिन आपके पास लाखों रुपए का टैक्स डिमांड का नोटिस आ जाता है। बिना आपकी पूरी बात सुने आपके बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ असम के तेजपुर के एक सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिनका पूरा बिजनेस एक झटके में दांव पर लग गया। इस पूरी घटना और कानूनी लड़ाई को समझने के लिए हमें गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले को देखना होगा। ये मामला जिस पर 12 जून 2026 को माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस केस में पेटिशनर जो बोगीविल रेल कम रोड ब्रिज जैसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे थे, उनके खिलाफ जीएसटी डिपार्टमेंट ने करीब 15 लाख रुपए का सर्विस टैक्स का डिमांड और उतना ही जुर्माना इंपोज कर दिया और बैंक अकाउंट अटैच करने का नोटिस भी जारी कर दिया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वाकई उन्होंने कोई टैक्स चोरी की थी? दरअसल टैक्स डिपार्टमेंट ने बिना यह जांचे कि उनका काम किस नेचर का है, सिर्फ उनके फॉर्म 26CS यानी कि इनकम टैक्स डेटा को देखा और सीधे टैक्स लायबिलिटी तय कर दी। जबकि हकीकत यह थी कि जिन प्रोजेक्ट्स पर वे काम कर रहे थे उन्हें सरकार ने पहले ही सर्विस टैक्स से एग्जेम्पशन दे रखी थी। डिपार्टमेंट ने बिना किसी फ्रॉड या मिलीभगत के सबूत के पुराने सालों के केस दोबारा खोल दिए और सीधे उनके SBI और ICICI बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न का डेटा देखकर कोई सर्विस टैक्स डिमांड नहीं बनाई जा सकती जब तक कि डिपार्टमेंट खुद स्वतंत्र रूप से काम की जांच न करे। इसके अलावा टैक्स अथॉरिटीज बिना किसी ठोस वजह या इंटेंशनल फ्रॉड के मनमाने ढंग से पुराना टाइम पीरियड बढ़ाकर यानी कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन का इस्तेमाल करके कार्रवाई नहीं कर सकती। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले से एक मशहूर जजमेंट टेक्नोकॉम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 का हवाला दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि जब डिपार्टमेंट के पास कोई ठोस वजह या फ्रॉड का निष्कर्ष नहीं था तो ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से बिना अधिकार यानी कि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन मानी जाएगी। नतीजा यह हुआ कि माननीय कोर्ट ने उस 15 लाख की सर्विस टैक्स की डिमांड, भारी भरकम पेनल्टी और बैंक अकाउंट सीज करने के नोटिस को पूरी तरह से रद्द कर दिया और बैंक अकाउंट्स को तुरंत चालू करने का आदेश जारी किया। यह हमारे देश के छोटे व्यापारियों और कानून की बहुत बड़ी लड़ाई है। कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बल्कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए भी है। अगर आप सही हैं तो सिस्टम की मनमानी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। देश की न्यायपालिका हमारे आपके सबके साथ खड़ी है। चर्चा में आज बस इतना ही। मिलते हैं चर्चा में अगली बार एक नए विषय एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।